बहुत सामान्य या सामान्य से भी कमतर आर्थिक स्थिति वाले घर में पैदा होकर भी आप उच्च अधिकारी बनेंगे यदि यह योग आपकी कुंडली में बनता हो। ऐसे कई जातक मैंने देखे हैं जो ऐसी दयनीय दशाओं में उत्पन्न हुए जिनके घरों से उनको बहुत आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में अधिकारी हुए या बहुत बड़े व्यापारी हुए, अर्थात राजतुल्य वैभव प्राप्त किया। ऐसा तब होता है जब आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। आज की ज्योतिष विवेचना हमारे उसी पुराने विषय का विस्तार है जिसमें कि हमने इस योग की चर्चा की थी कि कुछ दशाएं इस योग के बनने के किस प्रकार से होती है। हमने देखा था कि यदि जो ग्रह नीच में हो रहा हो, जो ग्रह नीच राशि में बैठ रहा हो, यदि उस राशि के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर ले या उस राशि का स्वामी इस नीचस्थ ग्रह पर दृष्टि डाल दे तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। लेकिन मैंने उस दिन भी यह कहा था कि नीच भंग राजयोग हमारे शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे योगों में से है जिसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ज्यादा लिखा गया है। ऐसी इतनी दशाएं हैं जिसमें कि नीच भंग राजयोग बन जाता है कि जिनका वर्णन करने के लिए बहुत सारे वीडियो बनाने पड़े। सभी योगों का, सभी स्थितियों का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां मैं आज आपको बताता हूं। एक तो बहुत ही सरल प्रकार की स्थिति है। नीच राशि का ग्रह, अर्थात यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है तो सामान्यतः ये धारणा है कि यह बहुत बुरा प्रभाव देगा यदि इसका नीचत्व भंग न हो जाए। तो यदि यह ग्रह वक्री हुआ तो इस नीचत्व को आप भंग मानिए और इस नीच राशि स्थित ग्रह को उच्च राशि के समान फल देने वाला मानिए। एक दशा तो यही हो गई। और वक्री ग्रहों को लेकर भी जो धारणाएं हैं जिसकी वजह से मन में भय उत्पन्न हुआ करता है अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते समय, उसका भी एक तरह से समाधान समझिए इस कथन को। वक्री है यदि ग्रह तो देखिए कि क्या वह नीच राशि में है। यदि नीच राशि का ग्रह है तो देखिए कि क्या वह वक्री है और बन गया आपकी कुंडली में राजयोग, जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। मैं कुछ और दशाएं भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको नीच भंग राजयोग से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो मैंने शुरू में भी उल्लेख किया, उसको समझिए। नीच भंग राजयोग का पहला नकारात्मक फल तो यह होता है कि जातक दयनीय दशाओं में या बहुत गरीब स्थितियों में या शक्ति से विहीन स्थितियों में उत्पन्न होता है। शक्ति से विहीन स्थिति का अर्थ यह नहीं कि जिस परिवार में वो पैदा हुआ है वह सड़क पे है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन सामान्य आर्थिक दशा, कमाकर खाने वाले लोग, हैंड टू माउथ जिन्हें हम कहते हैं, वैसी दशाओं में यदि बालक उत्पन्न है तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि सब सुख, सब सुविधाएं, सब प्रकार के एडवांटेज उसको उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसी दशा अवश्य उसके जीवन में आएगी जब वह अपनी स्थितियों से उबरकर राजतुल्य वैभव को प्राप्त करेगा। चौल में रहने वाले लोग, चौल में रहकर मेहनत करने वाले बच्चे बड़े होकर बड़े पदों को या बड़े व्यापार को संचालित करते हैं, बड़े पदों पर सुशोभित हो जाते हैं। नीच भंग राजयोग होने की बहुत संभावना है ऐसे जातकों की कुंडली में। मैंने बहुत सारे जातकों की कुंडली देखी भी जिसमें यह योग रहता है। शुरुआती जीवन बहुत सामान्य बीत रहा होता है, फिर अचानक भाग्योदय हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और बताता हूं। अब नीच भंग राजयोग तो किसी भी ग्रह से बन सकता है। अचानक भाग्योदय होने वाली स्थिति बुध के केस में होती है। यदि बुध का नीच भंग राजयोग हुआ है तो यह मान के चलिए कि कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन से जीवन बदल जाएगा। अर्थात
ऐसा पर्दा जो आपके सौभाग्य में पड़ा हुआ था अचानक से उठ जाएगा। कंपटीशन निकालने वाली दशाएं हैं ये। कोई बालक पढ़ाई करने के बाद तैयारी कर रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, अचानक से किसी एक दिन कोई मनचाही सफलता उसको प्राप्त हो गई और उस दिन से उसका जीवन बदल गया। यह एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे एक जातक को मैं स्वयं जानता हूं। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे। आर्थिक रूप से परिवार बहुत संपन्न नहीं था। कुछ थोड़ी सी खेती की जमीन थी जो उनकी एम्प्लॉयमेंट वाली जगह से बहुत दूर उनके निवास स्थान पैतृक गांव में थी। उसका कोई लाभ उन लोगों को नहीं मिला करता था। और पोस्ट ऑफिस में एक छोटा पद कितनी आर्थिक मदद करता होगा परिवार की, आप स्वयं समझ सकते हैं। और बालक मेहनती था, पढ़ाई पूरी की उसने। पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपटीशन के लिए गया। कंपटीशन के समय वह ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च जो थोड़े बहुत घर से मिल जाते हैं उसमें जोड़कर पूरा करता था। तब भी वो मेरे संपर्क में था। सब लोग इंतजार कर रहे थे, वह भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि दूसरा कुछ आपके पास है नहीं। आप व्यापार नहीं कर सकते, आपके पास कोई राजनीतिक जो है बैकअप नहीं है। आप अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए, कोई खास ऐसी सफलता नहीं मिली जिससे कि कुछ हो सके। फिर अचानक एक दिन एक जो है कंपटीशन का रिजल्ट आया और उसमें वह सिलेक्टेड था, अधिकारी बना। अधिकारी बनने के कुछ समय के बाद पुनः एक अन्य कंपटीशन उसने क्लियर किया और बड़े पद पर गया। ऐसा होता है नीचभंग राजयोग का प्रभाव। यह उन पंच महापुरुष राजयोगों में से नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देते। आपको एक और बात बताता हूं। मैंने कहा कि अचानक से जीवन पलटने वाली स्थिति बनती है यदि बुध का नीचभंग राजयोग होता है। धीरे धीरे अपने मेहनत के दम पर बहुत ऊपर तक पहुंच जाने वाले लोग भी होते हैं, और वैसे लोगों की मेहनत के पीछे होता है शनि का नीचभंग राजयोग। शनि कैसे ग्रह है? बहुत धीमी गति से चलने वाले। शनि का प्रभाव ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जो कुछ भी कार्य हो रहे होते हैं वो बहुत मंद गति से होते हैं, धीरे धीरे संपन्न होते हैं। तो यदि शनि का नीचभंग राजयोग है तो यह व्यक्ति को सफलता तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै सीढ़ियां चढ़ता हुआ व्यक्ति ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जिसकी कल्पना भी उसकी स्थिति को देखकर कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे बड़े व्यापारी जिन्होंने शायद सड़क के किनारे कहीं पटरी पर छोटी सी दुकान लगाने से शुरुआत की और बाद में मिलों के मालिक बन गए। ऐसा प्रभाव नीचभंग राजयोग की वजह से आया करता है। कुंडली में अन्य मजबूत दशाएं भी चाहिए होती हैं, वो एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन नीचभंग राजयोग अपने आप में एक बहुत ही प्रभावी योग है। तो एक दशा मैंने आपको बताई कि यदि कोई नीचस्थ ग्रह वक्री हो जाए तो भी नीचभंग राजयोग बन जाता है, उसकी नीचत्व दशाओं का भंग प्राप्त हो जाता है उसके वक्री होने से। आइए एक अन्य आपको दशा बताता हूं जब नीचभंग राजयोग बनता है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो, तो जिस राशि में स्थित होगा उसका कोई स्वामी भी होगा। वह स्वामी यदि कुंडली के केंद्र स्थानों में से कहीं बैठ जाए तो नीचभंग राजयोग बन जाता है और बहुत श्रेष्ठ प्रकार का नीचभंग राजयोग बनता है। उदाहरण के तौर पे आप इसी कुंडली को देखिए। इसमें बुध मीन राशि में स्थित है, नीच राशि के हो गए, और गुरु केंद्र स्थानों में से एक में स्थित है। तो हो गया इन बुध का नीचभंग राजयोग। बुध और गुरु किन दशाओं के कारक हैं? बुध और गुरु के प्रभाव से मैंने एक वीडियो में बहुत सविस्तार वर्णन किया है कि शिक्षक होने की संभावनाएं बहुत प्रबलता के साथ दिखाई पड़ती हैं कुंडली। जिस जातक की कुंडली से यह उदाहरण मैं आपको ये दिखा रहा हूं, वह जातक भी ट्यूशन पढ़ाकर बहुत दिन तक काम चलाता रहा। शिक्षक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। वह शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करना चाहता था और ऐसी दशा उसकी कुंडली बनी थी। घर से बहुत मजबूत नहीं था। फिर एक दिन एक प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आया
और वह एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हो गया। और इस प्रकार से नीच भंग राजयोग ने उस ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर की जिंदगी में स्थायित्व और सरकारी अध्यापक होने का गौरव दोनों ला दिया। आइए एक और दशा देखते हैं। ये अन्य दशा, ये नीच भंग राजयोग बनने की थोड़ी कठिन दशा है। कठिन दशा कहने का अर्थ यह नहीं कि कठिनता से बनती है। दशा यह कि जब मैं आपको यह समझाऊंगा तो बहुत ध्यानपूर्वक आगे की 1 मिनट आप सुनिए। यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और वो ग्रह जिस राशि में हो उसका स्वामी, अब नीच राशि में स्थित ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस ग्रह की बात कर रहे हैं जो उस राशि का स्वामी है, जिसकी की राशि में आने से यह ग्रह नीचस्थ हो गया है। तो वह जो ग्रह है उसकी उच्च राशि, वह भी तो कहीं होगी कुंडली में, उसकी उच्च राशि जहां भी स्थित हो उसका स्वामी किसी प्रकार से यदि केंद्र स्थानों में स्थित हो जाए कुंडली में तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। बनने की दशा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन आप अपने सामने एक कुंडली रखिए और उसमें एक एक करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप। कहने का मतलब है कि पहले देखिए कि कौन सा ग्रह नीच राशि में है, फिर वह देखिए कि उस जिस राशि में वह नीच हुआ है उस राशि का स्वामी कौन है, फिर यह देखिए कि जिस राशि में वह नीच का हुआ उस राशि के स्वामी की उच्च राशि कहाँ पड़ती है, फिर जहां वह उच्च राशि पड़ती है उस उच्च राशि का स्वामी कौन है, और यह देखिए कि क्या वह केंद्र स्थानों में से कहीं स्थित है। तो भी इस प्रकार से एक नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। और नीच भंग राजयोग बनने पर जीवन में कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं तो मैंने आपको कुछ उदाहरणों के जरिए बताया, लेकिन इससे भी बड़े उदाहरण मौजूद हैं जो कि कुंडली में अन्य कोई योग, कोई राजयोग नहीं होने पर भी परिलक्षित होते हैं और जातक के जीवन को राजा तुल्य बनाते हैं। आज अपनी इस परिचर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। भारतीय ज्योतिष बहुत विस्तृत है और हमारे कार्यक्रमों में हम इसके सूत्रों का अपने अनुभव के साथ समन्वय कर ज्योतिषी विवेचन करते हैं। और हम हमारे लाइव प्रोग्राम्स में कुछ चुनी हुई कुंडलियों का निःशुल्क ज्योतिषी विवेचन भी करते हैं। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगामी लाइव प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ करें और हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी प्राप्त हुआ करें। धन्यवाद।